ने टेलीफोन किया कि साधु को और आशा को दिल्ली आने से मना करो। जो जिंदगी और मौत का जो खेल खेला गया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। कंगना रनावत जी के बारे में कि कंगना रनावत तो देश की बेटी है और देश की बहन है, तो मैं चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आशा पासवान आपकी बहन नहीं? नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत बेहद खराब है। उनको लेकर जो कुछ भी नए अपडेट्स आते हैं हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर उनके बेहद करीब उनके दामाद राजद के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु उर्फ साधु पासवान हैं, जिससे हम बातचीत करेंगे। सर, आपके ससुर रामविलास पासवान की तबीयत बेहद खराब है। हालांकि पार्टी अलग अलग हो गई है, रास्ते जुदा हो गए हैं, क्या फिर भी तमाम चीज़ों को भूलकर आप उनसे मिलने जाएंगे? देखिए, परम आदरणीय रामविलास पासवान जी हमारे अभिभावक हैं। अभिभावक के साथ साथ हमारे आदर्श भी हैं। और जहाँ तक राजनीतिक के सवाल और आपने अलग अलग का जो रास्ता बताया, आदरणीय पासवान जी से हमारा राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। सबसे पहले मैं ईश्वर से मैं दुआ मांगता हूँ, दुआ करता हूँ कि परम आदरणीय रामविलास पासवान जी का तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो और स्वस्थ होकर पूरे देश और पूरे बिहार और पूरे परिवार के बीच वो आवें। जहाँ तक जब से हम लोगों ने सुना कि परम आदरणीय पासवान जी का तबीयत अस्वस्थ है, तो मैं उनके परिजन से मैंने बात किया। हमें बताया गया कि उन्हें रूटीन चेकअप के लिए हम लोग लेकर जा रहे हैं, लेकिन आज सच ये लगता है कि हम लोग उनके परिवार के सदस्य हैं और ऐसे परिवार के सदस्य जो कि खून का रिश्ता है। जब हम लोग को पता चला कि आदरणीय रामविलास जी का ज़्यादा तबीयत खराब है, तब फिर हमने 20 तारीख को जो हमारी सासू माँ हैं रीना पासवान जी को मैंने 10 साढ़े 10 बजे करीब रात में मैंने फ़ोन लगाया जानकारी लेने के लिए स्वास्थ्य कैसा है। उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर हम लोग टिकट कटाए फ्लाइट का गो एयर से। ये हमारा फ्लाइट का टिकट का है 21 सितंबर का। 21 सितंबर का मेरा और मेरी पत्नी आशा राय जी का है, आशा पासवान जी का है। फिर क्या हुआ कि 2 बजे रात में रीना पासवान और चिराग पासवान जी के द्वारा हमारे जो खास परिजन है हमारी बहन के पास, उन्होंने टेलीफोन किया कि साधु को और आशा को दिल्ली आने से मना करो। हमारी बहन ने पूछी क्यों? वो बोली आएंगे, आएगा यहाँ पर तो यहाँ पर हंगामा खड़ा हम लोग कर देंगे। हाँ, फिर हमें हमारी माँ लोगों ने समझाया कि वहाँ जाने से हो सकता है कोई लोग मारपीट करे। लेकिन मैं चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूँ, चिराग जी का जिस तरह बयान आता है कंगना रनावत जी के बारे में कि कंगना रनावत तो देश की बेटी है और देश की बहन है, तो मैं चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आशा पासवान आपकी बहन नहीं? क्या आशा पासवान रामविलास पासवान जी की सगे बेटी नहीं? ये तो चिराग जी को और उनके माता जी को बताना चाहिए कि एक बीमार पिता से मिलने से क्यों रोका जा रहा है। ये हम लोग उनसे जानना चाहते हैं। चिराग पासवान से आपकी डायरेक्ट बातचीत अभी तक हुई है कि नहीं? वो बात करना ही नहीं चाहता है ना, वो तो कभी बात ही नहीं करते। तो फिर अब वो तो उम्र में छोटे हैं, रिश्ता में भी छोटे हैं, बात करनी चाहिए। बात तो जब भी फ़ोन उठाते ही नहीं है वो।
चुनावी माहौल है, ऐसे में चिराग पासवान को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, महागठबंधन में आने की भी चर्चाएं हैं, तो क्या आप उनका महागठबंधन में स्वागत करेंगे? आप तो आरजेडी में हैं। देखिए, पहली बात है कि अभी हमारे घर में जो हमारे आदर्श हैं, हमारे परिवार के मुखिया अभी आज ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो मैं उनकी अपने आदरणीय रामविलास जी पासवान जी का मैं चिंता में हूँ। दूसरी बात कि जिस चिराग जी पर मुझे ये कहना है कि जिसके पिता मौत और ज़िंदगी से जूझ रहा हो, वो व्यक्ति उन्हें चुनावी माहौल कि 147 पर लड़ेंगे कि 148 पर लड़ेंगे, जिसका पिता बीमार हो, जिंदगी मौत से जूझ रहा हो, और उनके पुत्र का ये आता है कि उनको चुनाव की चिंता है। सबसे पहले तो उन्हें उनके पिता को चिंता होनी चाहिए। इसलिए मुझे संदेह है कि जिस तरह भारतीय राजनीतिक में बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, मानवर काशीराम जी के साथ जो जिंदगी और मौत का जो खेल खेला गया, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए मुझे भी अंदेशा है कि कहीं आदरणीय रामविलास पासवान जी के भी साथ कहीं बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर काशीराम जी वाला कहीं हाल ना हो जाए, इसलिए हम लोग सचेत हैं। आपकी जो सास हैं, क्या उनसे बातचीत हो पा रही है? मतलब रामविलास पासवान या फिर चिराग पासवान या किसी और के माध्यम से? नहीं, कभी नहीं बात होती है, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं। तो अनिल साधु हमारे साथ हैं, जो कि सीधे तौर पर उन्होंने तमाम बातें कही हैं और उन्होंने ये भी कह दिया है कि चिराग पासवान को कंगना रनावट की चिंता है, लेकिन अपनी बहन का चिंता नहीं है। क्या वो रामविलास पासवान की बेटी नहीं है? तमाम चीज़ों को लेकर अनिल साधु ने प्रहार किया है और साथ ही साथ अंदेशा भी जताया है कि रामविलास पासवान की तबीयत बेहद ख़राब है। क्या कहीं इसके पीछे भी कोई कुछ हो तो नहीं रहा है? तमाम चीज़ों के लिए आप हेडलाइंस बिहार के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।